जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि परिवार में किसी के में भी लड़ाई झगड़ा होता हो या किसी भी तरह की कोई आपस में अनबन चल रही हो, परेशानी हो, तो उसका जीवन एक नरक जैसा बन जाता है। उसके जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो पाता। तो ऐसे ही आज हम आपको उपाय के बारे में बता रहे हैं, जिसके करने से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। जो कि लाल मिर्च से यह आप उपाय कर सकते हैं। लाल मिर्च एक तांत्रिक विद्या में कार्य करती है, और किसी को नज़र लग गई हो या किसी के ऊपर किया कराया हो, टोना टोटका हो, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्याओं को, कई बाधाओं को यह दूर करती है। परंतु इसका उपयोग किस विधि से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस कार्य में यह किस विधि से किया जाता है, जैसे किसी को नज़र दोष लग गई हो, किसी बच्चे को या बड़े को नज़र लग गई हो, तो उसकी विधि अलग है। उसकी विधि के लिए आप उसके ऊपर उतार करके और उसे जला देते हैं तो नज़र दोष दूर हो जाता है। और यदि आप सही में पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है, या किसी और से, जैसे कि सास है, ननद है, जेठ है, जेठानी है, परिवार में किसी से भी किसी की भी अनबन हो सकती है। यदि इस प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो आपका जीवन एक नरक जैसा बन जाता है। आपकी कोई सुनता नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। तो उसके लिए आज हम आपको मिर्ची से किए जाने वाले उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको इसके लिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए आपके बच्चे को या किसी भी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उसका दिमाग कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जिसके करने से आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए लाल मिर्ची का उपाय किस प्रकार से और किस विधि से किया जाना चाहिए। यदि आप सही में पति पत्नी में या किसी के भी साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आप लाल मिर्च लें। लाल मिर्च आपको 16 लाल मिर्च लेनी है गिन करके। यदि सूखी हो तो वह ज़्यादा कार्य करती हैं, अगर थोड़ी सी गीली हो तो वह कम प्रभाव देती हैं। तो दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना सूखी लाल मिर्च लेनी चाहिए। परंतु याद रहे, इसको गलत प्रभाव में ना लें। यदि आप किसी को क्षति पहुंचाने के लिए यह कार्य करेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो विशेषकर ध्यान रहे, यदि किसी का लाभ हो रहा हो या आपका स्वयं का लाभ हो रहा हो, आप सही में नहीं बन रही हो, सास से नहीं बन रही हो, ननद से नहीं बन रही हो, जेठानी से नहीं बन रही हो, तो उसके लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। या आपका पति किसी दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं तो उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए यह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप यह करते हैं तो हो सकता है कि यह आपको ऊपर उल्टा ही हो जाए और आपको हानि उठानी पड़ जाए। तो इसलिए किसी को क्षति पहुंचाने के लिए यह उपाय ना करें। लाभ हो रहा हो तो आप अवश्य करें, आप सही में नहीं बन रहा है तो उसे अवश्य करें, जिससे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। थोड़े से उड़द लेने हैं, थोड़े से दाने उड़द के लेने हैं, और थोड़ा सा सिंदूर लेना है। सिंदूर वो होना चाहिए जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है, वो थोड़ा सा सिंदूर ले लें। और लाल मिर्च को किसी काले कपड़े में रख लें
जो 16 लाल मिर्च हैं उन्हें किसी काले कपड़े में रख लें और सिंदूर से और उड़द से उसे इस तरह से सजाएं जैसे हम अपने घर की किसी की सजावट कर रहे हों। और उसके पश्चात जिससे को आप अपना बनाना चाहते हैं और यदि किसी को दूर करना चाहते हैं, जैसे पति का किसी के साथ में संबंध है या पत्नी का किसी के साथ में संबंध है, तो उसका एक कपड़ा लें या उसके बाल ले सकते हैं। तो आप जो चीज़ ले रहे हैं, कपड़ा या बाल, उसे उस कपड़े में रख दीजिए जहाँ पर लाल मिर्च रखी हुई हैं। और यदि सास ननद का है तब भी यही नियम अपनाया जाएगा। और किसी बच्चे का है, जैसे किसी बच्चे का विद्या में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या वह आपका कहना नहीं मान रहा है, तब भी विधि तीनों की यही है। तो उस कपड़े में बांध करके किसी कांटेदार वृक्ष के ऊपर उसे टांग दें। जैसे जैसे वह सूखता हुआ जाएगा उसी प्रकार से आपके ऊपर उनका प्रेम बढ़ता हुआ चला जाएगा। और किसी सौतन के लिए या किसी अन्य गैर के लिए कर रहे हैं तो जैसे जैसे ही वह सूखती हुई जाएंगी मिर्चें, जैसे जैसे उनका प्रभाव कम होता जाएगा वैसे ही दूर होता हुआ बंदा चला जाएगा। तो इस विधि से आप यह करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? परंतु याद रहे, यह आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार, हफ्ते में मात्र 3 दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। अन्य किसी भी दिन यह उपाय करते हैं तो आपको कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरा दोस्तों, हम आपको बताते हैं किसी सौतन से छुटकारा पाने के लिए, आपका पति कहना नहीं मान रहा है, उसके लिए आप दूसरा उपयोग कर सकते हैं। आप लाल मिर्च लें और लाल मिर्च ऊपर से इस प्रकार से काटें, जो ऊपर डंठल होता है इस प्रकार से काटें कि मिर्ची टूटे नहीं, फटे नहीं, खंडित मिर्ची नहीं होनी चाहिए। सिर्फ काट करके उसके जो बीज अंदर के हैं उन्हें संपूर्ण बीजों को निकाल लीजिए। निकालने के पश्चात में जिस किसी का भी आप दूर करना चाहते हैं अपने पति से, उसका कोई कपड़ा या बाल लेकर के उसके अंदर डाल लें। अंदर डालने के पश्चात में उसको किसी जो आपने काटा है उसको किसी भी चीज़ से चिपका दें, जैसे आटा है या गुड़ है, इस प्रकार से किसी का लेप, किसी चीज़ का उसके ऊपर लेप करके उसे किसी गड्ढे में दबा दें और उसके ऊपर मिट्टी दबा दें और थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू लेकर के उसके ऊपर निचोड़ दें। जैसे जैसे वह मिर्ची गलती हुई चली जाएगी, जैसे जैसे ही आपके पति का किसी दूसरे के साथ संबंध है वह दूर होता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको अपने प्यार पाने के लिए, अपने पार्टनर का साथ पाने के लिए, बच्चों की विद्या के लिए और ननद का, सास का, जेठानी का, ज्येष्ठ का, इनका प्रेम पाने के लिए हमने आपको उपाय बताया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।